हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पढ़ने में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं प्लांट पैथोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्रीकल्चर के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, बिंदुस्राव की प्रक्रिया का कारण क्या कह रहा है प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, बिंदुस्राव की प्रक्रिया का कारण क्या कारण होता है जब बिंदुस्राव होता है पौधों में। ऑप्शन नंबर एक है जल दबाव, ऑप्शन नंबर बी भित्ति दबाव, ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन का बढ़ना, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। क्या करा, बिंदुस्राव की जो प्रक्रिया होती है वह किसके कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए करा जड़ दबाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी भित्ति दबाव के कारण, ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन बढ़ने के कारण, और ऑप्शन नंबर डी है ए सभी। इन सभी के कारण होती है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जड़ दबाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, जड़ दबाव के कारण जो है बिंदुस्राव की प्रक्रिया होती है, फिर प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य है क्या कह रहा प्रश्न, जीव द्रव्य जो है ऑप्शन नंबर ए करा एक संस्थित विलयन में। जीव द्रव्य कहाँ पर है, एक संस्थित विलयन में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है असंस्थित विलयन में। जीव द्रव्य जो है एक असंस्थित विलयन में है या फिर एक संस्थित विलयन में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी निलंबन में। ऑप्शन नंबर डी बहुप्रावस्थी कोलाइडी तंत्र में। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, बहुप्रावस्थी कोलाइडी तंत्र में जीव द्रव्य है। सही आंसर होगा संभव क्या होगा आंसर, डी ऑप्शन नंबर डी बहुप्रावस्थी कोलाइडी तंत्र में क्या है, जीव द्रव्य उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, बहुप्रावस्थी कोलाइडी तंत्र में। अगला प्रश्न है, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव को कहते हैं। क्या कह रहा प्रश्न, प्रकाश की ओर जो है पौधों के झुकाव को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करा हाइड्रोट्रोफिज्म, ऑप्शन नंबर बी जियोट्रोफिज्म, ऑप्शन नंबर सी फोटोट्रोफिज्म, ऑप्शन नंबर डी केमोट्रोफिज्म। सही आंसर होगा प्रकाश की ओर झुकने के, पौधों के प्रकाश की ओर झुकने की क्या कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, अर्थात फोटोट्रोपिज्म। सही आंसर संभव सी। प्रकाश की ओर पौधे जब झुके होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश जब जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ क्या है एक प्लांट लगाया गया है, इस तरफ से क्या है प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यह जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो यह पौधा क्या कर रहा है, इस तरफ झुक जा रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, फोटोट्रोपिज्म कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। सही आंसर संभव सी। अगला प्रश्न है, पानी का स्थानांतरण क्या करा प्रश्न, पानी का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस तत्व या किस ऊतक तंत्र के माध्यम से होता है। क्या करा प्रश्न, पानी का जो स्थानांतरण पौधों में जो है पानी का स्थानांतरण किस ऊतक तंत्र के माध्यम से होता है। यहाँ पे पानी क्या है, प्लांट लगाया गया, यह पानी जो जड़ों से पानी तो होता है, पानी जड़ों में मिट्टी में पानी होता है, उस मिट्टी के पानी को जो पौधों में स्थानांतर ऊतक तंत्र में स्थानांतर पौधों के ऊतक तंत्र में स्थानांतर एक माध्यम से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वह किसकी सहायता से होती है, किसके के द्वारा होता है। पानी पौधों में पानी जो है किसके द्वारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कैम्बियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी वल्कुटीय ऊतक के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जाइलम के द्वारा। क्या कहा प्रश्न, पौधों में पानी का स्थानांतरण किस ऊतक तंत्र के माध्यम से होता है। फिर कह सकते हैं पानी का जो स्थानांतरण होता है वह निम्नलिखित में से किस ऊतक तंत्र के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। सही आंसर हो संभव ए। अगला प्रश्न है, पोटोमीटर का प्रयोग होता है। क्या कह रहा प्रश्न, पोटोमीटर का जो है प्रयोग
होता है। किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए करा वाष्पोत्सर्जन दर मापने में फोटोमीटर का जो प्रयोग होता है वह वाष्पोत्सर्जन दर मापने में होता है। ऑप्शन नंबर ए कहना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर बी वृद्धि दर मापने में, पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण दर मापने में होता है। या फिर वायु दाब मापने में क्या जाता है, किसका? पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह पोटोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करना है? पौधों में। कहाँ पर? पौधों में पोटोमीटर का जो प्रयोग होता है वह किसके लिए प्रयोग होता है? किस मापांक के लिए? क्या उस वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए होता है, या फिर वृद्धि दर नापने के लिए होता है, प्रकाश संश्लेषण नापने के लिए होता है, या फिर वायु दाब मापने के लिए होता है? सही आंसर होगा इसमें से क्या होगा आंसर? पोटोमीटर का जो प्रयोग होता है वह वाष्पोत्सर्जन नापने के लिए किया जाता है। सही आंसर संभव ए, वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है किससे? पोटोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या करा है? निम्नलिखित में से हाइड्रोजन अवधन किसके फलस्वरूप डीएनए द्विकरण की तरह विद्यमान रहता है? क्या करा है? डीएनए द्विकरण की तरह विद्यमान रहता है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन अवधन किसके फलस्वरूप, या फिर किसके फलस्वरूप हाइड्रोजन अवधन डीएनए द्विकरण की तरह विद्यमान रहता है? किसके फलस्वरूप विद्यमान रहता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शर्करा अणु। ऑप्शन नंबर बी फास्फेट समूह। ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियो हिस्टोन के कारण। ऑप्शन नंबर एक डी कह रहा है न्यूक्लियोसाइड्स के कारण। क्या कह रहा है प्रश्न? निम्नलिखित में से किसके कारण जो है हाइड्रोजन अवधन डीएनए द्विकरण की तरह विद्यमान रहता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए शर्करा अणु नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए क्या है? शर्करा अणु ए भी नहीं हो सकता, और ना ही फास्फेट समूह हो सकता है, और ना ही न्यूक्लियो हिस्टोन हो सकता है, और ना ही न्यूक्लियो हिस्टोन हो सकता है। और सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोसाइड्स के कारण जो है हाइड्रोजन अवधन के फलस्वरूप जो है डीएनए द्विकरण का की तरह विद्यमान रहता है। किसके फलस्वरूप? न्यूक्लियोसाइड्स के फलस्वरूप। सही आंसर नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा नंबर डी। डीएनए द्विकरण की तरह विद्यमान रहता है किसमें? न्यूक्लियोसाइड्स में। अगला प्रश्न है, लाल व नीली हरी शैवाल में क्या कह रहा है? लाल व नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की या प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला रंजक क्या कह रहा है? लाल व नीली हरी शैवाल में जो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला रंजक क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कैरेटिनाइड। ऑप्शन नंबर सी साइट्रोक्रोम। ऑप्शन नंबर डी फाइकोविलिन। क्या कह रहा है? लाल व नीली हरी शैवाल में जो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला रंजक कौन सा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर लाल व नीली हरी शैवाल में जो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला रंजक कौन सा होता है? ना ही क्लोरोफिल होता है, ना ही कैरेटिनाइड होता है, और ना ही साइक्रोक्रोम होता है। होता है क्या है? फाइकोविलिन होता है। सही आंसर नंबर डी फाइकोविलिन। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण करने वाले ऊतक क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण करने वाले ऊतक द्वारा प्रकाश में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कहलाता है। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण करने वाले ऊतक द्वारा प्रकाश में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है श्वसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश श्वसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी भूश्वसन कहलाता है। फिर ऑप्शन नंबर डी लवण श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसमें? प्रकाश संश्लेषण करने वाला ऊतक द्वारा प्रकाश में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर प्रकाश श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रकाश श्वसन कहलाता है। अगला प्रश्न, कोई एंटीकोडान
क्या कह रहा है प्रश्न, कोई एंटीकोडान 3 नाइट्रोजनी बेसों का क्रम होता है। क्या करना चाह रहा है, कोई एंटीकोडान है जो 3 नाइट्रोजनी बेसों का क्या है, क्रम होता है, तो पाया जाता है। क्या कह रहा है, कोई एंटीकोडान है जो 3 नाइट्रोजनी बेसों का क्या है, एक क्रम है जो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डीएनए में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी संदेशवाहक आरएनए में पाया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी राइबोसोमस आरएनए में पाया जाता है, या फिर स्थानांतरण आरएनए में पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर किस में पाया जाता है, कोई एंटीकोडान जो है 3 नाइट्रोजनी बेसों का क्रम है वह पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी संदेशवाहक आरएनए में पाया जाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या कहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पैक्टिन अवस्था में लूप बनना संकेत है। क्या कह रहा है, पैक्टिन अवस्था में जो है लूप बनना संकेत है। क्या कह रहा है, यहाँ पे निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पैक्टिन अवस्था में लूप बनना संकेत है, किसका संकेत है, ऑप्शन नंबर ए कहना चाह रहा है स्थानांतरण का संकेत होता है, या फिर ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है न्यूनता का संकेत होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है प्रतिलोमन का संकेत होता है, या फिर ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है अनुलिपीकरण का संकेत होता है। क्या पैक्टिन अवस्था में जो लूप बनना एक संकेत है, क्या अनुलिपीकरण का संकेत है, या फिर प्रतिलोमन का संकेत है, या फिर न्यूनता का संकेत है, या फिर स्थानांतरण का संकेत है। इसमें से किसका, देखिए फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से इन 4 कथन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सही है, भी सत्य है। सही आंसर होगा संभव ए, पहला और तीसरा स्थानांतरण का संकेत है और प्रतिलोमन का संकेत, ये दोनों जो ऑप्शन है पहला और तीसरा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। क्या कह रहा प्रश्न, प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पाचन में, ऑप्शन नंबर बी श्वसन में बदलती है, ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन में बदलती है, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण में बदलती है। क्या कह रहा प्रश्न, प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। किस समय प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, किस समय, किस अवस्था में जो है बदलती है, पाचन में बदल जाती है, या फिर श्वसन की क्रिया में बदल जाती है, या फिर वाष्पोत्सर्जन में बदलती है, या फिर प्रकाश संश्लेषण में बदल जाती है प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में। सही आंसर होगा संभव यह प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में कब बदलता है, जब पौधों में पहुंचता है तभी। तो पौधों में पहुंचने पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों में पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है यह जो प्रकाश ऊर्जा वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। किस समय, प्रकाश संश्लेषण के समय ही। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, क्या कह रहा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों तक सूर्य के प्रकाश के द्वारा तो एटीपी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी उत्पन्न ऑक्सीजन O2 में, उत्पन्न ऑक्सीजन जो है O2 में आती है। क्या कह रहा है, उत्पन्न जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वह O2 में आती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कोई एटीपी का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जल माध्यम के रूप में आवश्यक है परंतु यह क्रिया में कोई भाग नहीं लेता। ये कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न, जल माध्यम के रूप में आवश्यक है परंतु यह क्रिया में भाग नहीं लेता। ऑप्शन नंबर डी कहना चाह रहा है। सही आंसर होगा क्या, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आवश्यक है। जब प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश द्वारा शुरू होता है तो क्या आवश्यक होता है, शुरू हो जाता है एटीपी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। किसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, एटीपी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। सही आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य। क्या कह रहा है प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में जो है क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रकाश अवशोषण करना, ऑप्शन नंबर बी जल का अवशोषण करना,
ऑप्शन नंबर सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशिक अपघटन। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण में जो है क्लोरोफिल का क्या कार्य है? प्रकाश संश्लेषण के समय जो क्लोरोफिल का जो कार्य होता है वह कौन सा कार्य होता है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रकाश अवशोषण करना और जल का प्रकाशिक अपघटन। ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य मुख्य कार्य होता है। सही आंसर संभव इसका क्या? ऑप्शन नंबर डी प्रकाश को क्या अवशोषण करना है, पौधों में क्या करना है? प्रकाश को अवशोषण करना है और पौधों में अवशोषण करने के बाद क्या है? जल का प्रकाशिक अपघटन कराना। प्रकाश के द्वारा क्या अपघटन, जल का जो है अपघटन कराना ही मुख्य कार्य होता है। किसका? क्लोरोफिल का मुख्य कार्य होता है। सही आंसर संभव डी। अगला प्रश्न है, अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या करा प्रश्न? अंतिम रूप में जो है जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 है ग्लूकोज से। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सूर्य प्रकाश से। ऑप्शन नंबर सी ATP से। ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया से। सही आंसर ऑप्शन नंबर अंतिम रूप में जो जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है वह किस में प्राप्त होती है, किस रूप में प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर सी ATP से प्राप्त होती है। अंतिम रूप में जो जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है वह ATP से प्राप्त होती है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, कार्बन स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। क्या कह रहा प्रश्न? कार्बन स्वांगीकरण के लिए जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है जल है। ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल है। ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। क्या कह रहा है? कार्बन स्वांगीकरण के लिए जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश जो है कार्बन स्वांगीकरण के लिए यह प्राथमिक स्रोत माना जाता है या फिर है ही। सही आंसर संभव सी। ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश। कार्बन स्वांगीकरण की किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में क्या कह रहा है प्रश्न? प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण में जो है उत्पन्न ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। इसकी पुष्टि किसके उपयोग से की गई है? क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण से जो है उत्पन्न ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। इसकी पुष्टि किसके उपयोग से की गई? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है C14 C18 CCl माइनस कैल्शियम माइनस ऑप्शन नंबर P32। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन की पुष्टि या फिर उत्पन्न ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि जो है किसके द्वारा की गई है? सही आंसर संभव C18 के द्वारा की गई है। सही आंसर संभव बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबान है। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबान है। ऑप्शन नंबर ए रोशनी में। ऑप्शन नंबर बी लाल रोशनी में। ऑप्शन नंबर सी पीली रोशनी में। ऑप्शन नंबर डी हरी रोशनी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर लाल रोशनी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर लाल रोशनी में जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबान होती है। सही आंसर नंबर बी लाल रोशनी में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन निकलती है। किस में निकलती है ऑक्सीजन? से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर बी जल में से। ऑप्शन नंबर सी PGA से। ऑप्शन नंबर डी
क्लोरोफिल से। क्या करा, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है किसके माध्यम से ऑक्सीजन निकलती है, किसके माध्यम से, जल के माध्यम से ऑक्सीजन निकलती है। अभी जल में से ऑक्सीजन निकलती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जल से क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में जो है की उपस्थिति में जल से ऑक्सीजन निकलता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में होता है, क्या करा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए करा, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन और ऑक्सीजन का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, उपयोग होता है। सही आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का क्या है, उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, वर्णक तंत्र 2 का कार्य है। वर्णक तंत्र दूसरा का 2 का कार्य है। पुष्पन करना, CO2 का अपचयन करना, या फिर जलीय अवघटन करना। ऑप्शन नंबर सी का, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। वर्णक तंत्र 2 का क्या है, जो कार्य है वह कौन सा कार्य है, वर्णक 2 का जो कार्य है वह कौन सा कार्य है। सही आंसर नंबर जलीय अवघटन, क्या करना, जलीय अवघटन करना जो है वर्णक 2 का कार्य है। अगला प्रश्न है, परासरण क्रिया में माध्यम होता है। क्या करा प्रश्न, परासरण क्रिया में जो है माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठोस माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर बी, परत। ऑप्शन नंबर सी, गैस। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या करा, परासरण क्रिया में जो है माध्यम होता है। क्या माध्यम होता है, कौन सा माध्यम होता है, गैस माध्यम होता है। परासरण की क्रिया, पौधों में जब परासरण की क्रिया होती है तो उसमें कौन सा माध्यम होता है, गैस माध्यम होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया है। क्या करा प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन जो है क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए करा, पौधों से पानी का वाष्प के रूप में निकलना एक क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो है क्या है, पौधों से पानी का वाष्प के रूप में निकलना। ऑप्शन नंबर बी करा है, पौधों से पानी का द्रव के रूप में बाहर निकलना यह क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी करा, पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया में होता क्या है, वाष्प बनकर कोई भी चीज क्या होती है, वाष्प बनकर निकलती है वाष्पोत्सर्जन में। तो क्या होगा, पौधों से जो पानी का है वाष्प के रूप में निकलना ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अर्थात सही आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर ए, पौधों से पानी का जो है वाष्प के रूप में निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न, उत्सवेदन दर मापने का तंत्र है। क्या करा प्रश्न, उत्सवेदन दर मापने का जो है तंत्र है। ऑप्शन नंबर ए, पोटोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी, मैनोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी, आंद्रता मापी है। ऑप्शन नंबर डी, थर्मामीटर है। क्या करा, वाष्पोत्सर्जन, क्या करा यहाँ पे उत्सवेदन दर मापने का तंत्र, उत्सवेदन दर मापने का जो है तंत्र है, कौन सा तंत्र है। सही आंसर होगा पोटोमीटर। यंत्र कौन सा है, पोटोमीटर तंत्र कौन सा है, पोटोमीटर एक यंत्र है जो उत्सवेदन दर मापने का एक यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र होती है। क्या करा प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह कैसी होती है, तीव्र होती है। ऑप्शन नंबर ए कहना, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वह तीव्र होती है। और ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए कर रहा है, पत्ती की ऊपरी सतह पर जो क्रिया होती है वह तीव्र होती है। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है, पत्ती की निचली सतह पर जो क्रिया होती है वह तीव्र होती है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, पत्ती के शीर्षस्थ भाग पर। ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है प्रश्न, ये वापस देख लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र होती किस स्थान पर, क्या यहाँ पे कहना चाह रहा है, किस स्थान पर जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वह तीव्र होती है। सही आंसर होगा संभव, किस स्थान पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र होती है। सही आंसर संभव बी, पत्ती की निचली सतह पर जो है
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है तीव्र होती है। पोटोमीटर का उपयोग निम्न में से एक को मापने के लिए होता है। क्या कह रहा है? पोटोमीटर का जो उपयोग होता है वह निम्न में से एक को मापने के लिए होता है। किसको मापने के लिए होता है? अवशोषण की दर को मापने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण की दर को मापने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी, पौधे के वायवीय भागों से जल की हानि को मापने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशानुवर्त की दर को मापने के लिए होता है। क्या कह रहा है? पोटोमीटर का जो उपयोग होता है वह निम्न में से एक को मापने के लिए, फिर नापने के लिए होता है। किसको नापने के लिए होता है पोटोमीटर का उपयोग? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों के वायवीय भागों से जल की हानि को मापने के लिए होता है। किसके? पौधों के जो वायवीय भागों से जल की हानि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिंदुस्राव में क्या कर रहा है? बिंदुस्राव में पौधों से पानी बहता है। क्या कर रहा है? बिंदुस्राव में जो है पौधों से पानी बहता है। किस रूप में पानी बहता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्टोमा से। किस स्थान से पानी बहता है? बिंदुस्राव में जो पानी बहता है किस स्टोमा से बहता है? ऑप्शन नंबर ए कहना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? हाइड्रोथोर के द्वारा बहता है। ऑप्शन नंबर सी, घावों से बहता है। ऑप्शन नंबर डी, लेंटिसेल से बहता है। बिंदुस्राव में जो पानी बहता है वह किस स्थान से बहता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर हाइड्रोथोर के द्वारा बहता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है जब। क्या कह रहा है प्रश्न? पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है जब वायुमंडल शुष्क हो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वायु वेग तीव्र हो। ऑप्शन नंबर सी, वायु अधिक आर्द्र हो। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मिट्टी में जल अधिक हो। क्या करना? प्रश्न क्या कर रहा है? पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन कम होता है जब, पौधों में क्या कर रहा है? वाष्पोत्सर्जन कम होता है जब। ऑप्शन नंबर ए का जब क्या है? जब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वायुमंडल शुष्क होना हो तब क्या है? वाष्पोत्सर्जन कम होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम कब होता है? जब वायुमंडल शुष्क हो। ऑप्शन नंबर ए कहना चाह रहा है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जब वायु वेग जो है तीव्र होती है तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वायु अधिक आर्द्र होती है तब वाष्पोत्सर्जन कम होता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मिट्टी में जल अधिक होता है तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है। यह कहना चाह रहा है। सही आंसर क्या होगा इसका? सी, ऑप्शन नंबर सी, वायु अधिक आर्द्र हो। कब? क्या? जब वायु अधिक आर्द्र होती है तब वाष्पोत्सर्जन कम होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है वह किस समय होती है? कम जब वायु अधिक आर्द्र होती है तब। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि पोटोमीटर का उपयोग या फिर प्रयोग को तेज धूप में रखा तो बुलबुला की गति क्या करा? यदि पोटोमीटर प्रयोग को तेज धूप में रखा तो बुलबुला की गति तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए कहना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर बी, धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी, रुक जाती है। ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं होता। यदि हम बुलबुला के यदि पोटोमीटर को अगर तेज धूप में रखा जाता है तो बुलबुला की गति कैसी होगी? तीव्र हो जाएगी। तेज धूप में रखने के ऐसा हो जाता है तीव्र। पोटोमीटर की में बुलबुला की जो गति होती है वह तीव्र फिर तेज हो जाती है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या कह रहा प्रश्न? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है सबसे अधिक आवश्यक है। पौधों में किस चीज की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है NH3 की आवश्यकता, NH3 गैस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी,
कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है H2S की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी N2 गैस की आवश्यकता होती है। सही आंसर नंबर किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यकता किस पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? CO2 की आवश्यकता होती है। CO2 गैस की आवश्यकता होती है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों को कब? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फिर क्रिया शुरू होती है तब। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। क्या अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वह सबसे कम होती है किस समय? लाल प्रकाश में, ऑप्शन नंबर बी पीले प्रकाश में, ऑप्शन नंबर सी नीले प्रकाश में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वह सबसे कम होती है। किस अवस्था में सबसे कम होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर, क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पीले प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वह सबसे कम होती है। किस प्रकाश में? पीले प्रकाश में। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत। क्या अगर प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत? ऑप्शन नंबर ए मृदा, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी CO2, ऑप्शन नंबर डी वायु। CO2 का जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत जो है, ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण में जो है उत्पन्न जो ऑक्सीजन होता है उसका स्रोत क्या होता है? जल होता है। क्या उत्पन्न क्या स्रोत होता है ऑक्सीजन का? O2 का स्रोत जो है क्या है? जल है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का महत्व है। ऑप्शन नंबर क्या करा है? क्वेश्चन क्या करा है? प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए भोज्य पदार्थ के निर्माण, पौधों में भोज्य पदार्थ के निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में शुद्धिकरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को पौधों में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करने में। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण का महत्व, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है? ऐसे बात की तो भोज्य पदार्थ, पौधों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। पौधों में जो है भोज्य पदार्थ का निर्माण भी जो होता है किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होता है। और वायुमंडल में शुद्धिकरण के लिए भी प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होगी। और सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को पौधे में जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करने में भी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होगी। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। दिए गए विकल्प जो है सभी सही हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में से। अगला प्रश्न, हरी पत्ती का मुख्य कार्य है। क्या है प्रश्न? हरी पत्ती का जो है मुख्य, पौधों में हरी पत्तियों का मुख्य कार्य होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए करा है प्रकाश संश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर सी पौधों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी भोज्य पदार्थ का संचयन। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भोज्य पदार्थ का संचयन। हरी पत्तियों का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना ही मुख्य कार्य होता है हरी पत्तियों का पौधों के लिए। पौधों में हरी पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण मुख्य कार्य होता है पौधों में हरी पत्तियों का। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या कह रहा प्रश्न? प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा रात्रि में होता है, ऑप्शन नंबर बी दिन में होता है, ऑप्शन नंबर सी हर समय होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कभी नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है कब होता है? सही आंसर नंबर दिन में होता है, रात में होता है, फिर हर समय होता है, फिर इनमें कभी नहीं। सही आंसर नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, दिन में होता है। किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ऑप्शन नंबर बी अर्थात दिन में होती है। अगला प्रश्न, पादपों में श्वसन का महत्व है। क्या अगला प्रश्न? पादपों में जो है श्वसन का महत्व है। कम ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑप्शन बी वह CO2 उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर सी वह पौधों को D2 देती है, या फिर सोचिए ऑक्सीजन देती है। यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑक्सीजन, पौधों में क्या करती है? ऑक्सीजन देती है। ऑप्शन नंबर
ये सभी क्या कह रहा है, पौधों में जो है शोषण का महत्व, पौधों में शोषण का महत्व क्या होगा, सही आंसर क्या होगा इसका, पौधों में शोषण का जो महत्व होता है क्या होता है, वह ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या करती है, वह ऊर्जा उत्पन्न करती है, फिर करता है। पौधों में जो शोषण होता है उससे क्या होता है, पादपों में ऊर्जा का उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, पादपों में शोषण क्या कर रहा है प्रश्न, पादपों में शोषण केवल एक दिन में होता है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, सभी जीवित कोशिकाओं की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बनता है। ऑप्शन नंबर डी, कभी कभी CO2 का उपयोग करता है। क्या करा प्रश्न, पौधों पादपों में जो शोषण होता है उसमें केवल एक दिन, वह जो है एक दिन, केवल सिर्फ एक दिन होता है। सभी जीवित कोशिकाओं की विशेषता होती है शोषण करना। ऑप्शन नंबर सी करा विटामिन बनता है, शोषण से क्या बनता है, विटामिन बनता है। ऑप्शन नंबर डी करा इन कभी कभी CO2 का उपयोग करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यह जो पौधों में शोषण होता है वह सभी जीवित कोशिकाओं की विशेषता होती है। सभी जीवित कोशिकाओं की क्या होती है, एक विशेषता होती है जो शोषण की क्रिया करना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।